आप लोग लगातार 11 दिन से आंदोलन पे हैं, क्या बोलिएगा? जी मैम, हम लोग ये पीजीटी का जो एग्ज़ाम लिया था झारखंड सरकार की तरफ से, और ये एजेंसी था जेएसएससी के द्वारा लिया गया था। तो हम लोग को इसमें ये लग रहा है कि दो ऐसा सेंटर है जिसमें श्रेया डिजिटल बोकारो और एक है शिवा इन्फोटेक रांची। ये दोनों सेंटर से ज़्यादा अभ्यर्थियों की चयन हुई है। तो जनरल लोगों का जो तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं संस्था पे गड़बड़ी हुई है, तो इन दोनों सेंटर का सीबीआई जांच। क्या लग रहा है कि आपके साथ में इस तरह का छल हो रहा है? जी हाँ, जैसे लग रहा है जैसे एक होता है ना मैम, जैसे दो सेंटर से ज़्यादा कैंडिडेट कैसे सिलेक्शन होता है, इसलिए मेरा बस सरकार से और जैसे से इतनी उम्मीद है, जैसे से अगर चाहती है कि अच्छा से हर एग्जाम का रिजल्ट हो, तो वो अपना जो एक होता है कट ऑफ मार्क्स उसको जारी कर दे नाम के साथ कि ये इतना नंबर लेकर के आई थी, इसलिए इसका सिलेक्शन हुआ। मतलब आपको जेएसएससी बोर्ड के ऊपर में भरोसा नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जेएसएससी ही एक ऐसा एजेंसी है ना जिससे तुम्हारा सीजीएल का भी लिया गया था एग्जाम, तो सीजीएल का पेपर लीक हो गया और उसको रद्द किया गया। तो हम लोग पास ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे ये हम लोग कह सकते हैं कि हाँ इसका भी पेपर लीक किया गया। लेकिन एक ऐसा है, उम्मीद हम लोग जगाते हैं उसको लेके कि दो सेंटर ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों ही सेंटर से इतना ज़्यादा एक साथ सिलेक्शन। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो दोनों सेंटर का सीबीआई जाँच कराए। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रहा है कि आप ही के पीजीटी के ही छात्र हैं, वो अपनी रिजल्ट जारी होने के बाद सत्ता के जो विधायक हैं उनसे मिल रहे हैं, उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप ही पीजीटी के ही छात्र हैं और यहाँ पे धरना पे अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। जी मैम, जो लोग जैसे आप बोले कि जो लोग का रिजल्ट हो गया है वो लोग जाके मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, उन लोगों को वो लोग मतलब ये कर रहे हैं कि मेरा हो गया है, तो फिर उन लोगों को तो खुशी लगेगी ही ना। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग का रिजल्ट हुआ उन लोग का एक बार सीबीआई जांच हो कि हाँ वास्तविक वो लोग अच्छा नंबर लेके आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तेज हूँ या फिर मैं ही पढ़ रही हूँ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी सिलेक्शन हुए हैं उन लोगों का एक साथ नाम, रोल नंबर और उन लोग का रिजल्ट साथ में दिया जाए कि हाँ इतना नंबर था और इसमें उसका सिलेक्शन हुआ है इस सब्जेक्ट से। हम ये चाहते हैं। आप एग्जाम लिखे तो आपको क्या पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि आप इसमें पीजीटी का में सफल अभ्यर्थी हैं? जी मैम, ऐसा लगता है। मैं भी एसटी कैटेगरी से आती हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जितना नंबर लेकर के आई हूँ उसमें मेरा सिलेक्शन हो सकता है। प्रभा कुमारी मेरा सब्जेक्ट है। जो आरोप लगाया जा रहा है विभाग की ओर से कि विभाग में इस तरह से गड़बड़ी हो रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को मतलब दो नजरिए से देखा जा रहा है, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए मैम, ये जो पीजीटी का एग्जाम हुआ इसमें काफ़ी घोटाला हुआ है। मैं बायोलॉजी का कैंडिडेट हूँ, मेरा श्रेया डिजिटल में दिया गया था सेंटर, लेकिन अब यहाँ मेरे पास रिजल्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अनारक्षित जो रिजर्व सीट है वहाँ पे जनरली वैसे लोगों का हुआ है जिनका जो पैसे दे करके आए हुए और पैसे दिए हैं। उनका सेंटर कहाँ पे था? एक गिने चुने सेंटर में दिया है, जैसे 102 श्रेया डिजिटल का है और शिवा इन्फोटेक का। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजी का रिजल्ट। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ओपन रिजर्व वालों का हुआ, यहाँ पे ऐसे लोगों का हुआ जो 20 लाख 25 लाख पैसा दिए, जो ST SC OBC है या जनरल है, वो लोग को क्वेश्चन रात में ही दे दिया गया था, वो लोग पढ़ गए। तो भैया आप उनका तो स्वाभाविक है, जो जनरल में क्वालिफाई 150 में 150 मारेंगे, डर से एक दो क्वेश्चन छोड़ के तो 145 से 50 के बीच में सबका नंबर आए। आप बोल सकते हैं कि लोग पैसा दे के ही पास हुए, हो सकता है ये टैलेंटेड स्टूडेंट। ठीक है, तो टैलेंटेड स्टूडेंट आपका एक ही सेंटर में जाएगा, दो ही सेंटर में जाएगा। 24 सेंटर बनाया गया था, सब जगह से आपका आप जैसे दूसरा कैटेगरी में जाइएगा, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या OBC कैटेगरी में, वहाँ पे आपको मिला जुला रिजल्ट है। लेकिन आप जैसे ओपन में जाते तो आप पैसे वाले गए, वहाँ पे दो ही सेंटर को टारगेट किया गया, तो वहाँ पे सेटिंग खूब हुआ है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पैसों वालों का सिलेक्शन हुआ। और इसमें श्रेया डिजिटल जांच होना बहुत जरूरी है और शिवा इन्फोटेक का। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार से अनुरोध है CBI के द्वारा जांच हो और जो घोटालेबाज है और जो गलत तरीके से जो बहाल हुए उन पर कार्रवाई हो, और ईमानदार है उनको रखना ही पड़ेगा। लेकिन जांच होना बहुत जरूरी है, ऐसे न हो कि ईमानदार लोग को भी सजा मिल जाए। तो इसलिए जांच करिए, जो घोटालेबाज है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, ये हम चाहते हैं। आगे अब जैसे आप लोग कुछ दिन पहले, कल की ही बात है कि आप लोग बाबूलाल मरांडी से भी मिले और उनसे पहले भी जो है यहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन जी, इनसे भी मिले, तो क्या आश्वासन मिला आप लोग को दोनों जगह से? अभी तो मोहसिन सर ने बताया कि वो तो बहुत अच्छे छवि के इंसान, हम भी मिले पर्सनली, वो बहुत अच्छे, लेकिन उनको गलत जानकारी दिया जा रहा है। यदि सही जानकारी दिया जाए तो वो जांच बैठाएंगे, जरूर बैठाएंगे। लेकिन हम लोग ना कम से कम 2-4 बार मिलने का प्रयास किए, पहले तो हम लोग मिलने के लिए दिया नहीं गया,
बाद में जब हम लोग जोर जबरदस्ती के तब हम लोग अलाउ किया कि हाँ ठीक है जाके मिल सकते हैं। आप लोगों को कैसे लग रहा है कि उनको गलत जानकारी दी जा रही है? गलत जानकारी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस तरह से घोटाला हुआ। हमारे साथी कितने कोई तैयारी करते थे तो लगता है भाई हर वीकली हम लोग जब तैयारी करते वीकली हम लोग टेस्ट लिखते थे तो जितना कुछ है तो उसमें से जो घोटाला करके गए हुए हैं उन लोग डायरेक्ट एकदम ओपन सीट में जब कैटेगरी वाले लड़के और उसी के 1 महीना पहले लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, वही छात्र लैब असिस्टेंट निकाल नहीं पाए जबकि वो भी ST SC OBC के ही थे और EWS के ही थे, लेकिन वो लैब असिस्टेंट नहीं निकाल के डायरेक्ट एकदम PGT में एकदम जनरल में चले गए। कहीं कहीं दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जांच करिए तब दूध का दूध पानी का पानी हुआ। जो करप्टेड लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। जो नियम सरकार बनाई है तो 10 साल के साथ 10 करोड़ फाइन लेगा। हमको भी तो भाई डर लगता है ना, हम भी पैसा जुगाड़ करते इधर खेत बाड़ी बेच के दे देते 20 लाख रुपये, नौकरी मिल जाती। तो आखिर कहीं कि हमको भी तो डर था ना कि हाँ इस तरह खेला हो रहा है सब भाई कि हाँ सेटिंग हो रहा है, इस तरह का पैसा मांगा जाए। लेकिन डर है कि नियम बनाओ इस तरह का 10 साल का सजा 10 करोड़ का फाइन है। हम चाहते कि ये जो नियम बना वो किसी पर कार्रवाई हो, जब कार्रवाई पकड़ना उस पर कार्रवाई किया जाए। 10 साल सजा में तब ना आदमी डरेगा और फेयर तरीके से आने वाले एग्जाम हो। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये सो ED और CBI का जाँच हो और दूध का दूध पानी का पानी करे। कितने साल से तैयारी कर रहे थे? मेरा B.Ed कंप्लीट हुआ है 2021 में और उसके बाद से हम PGT का ही तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब कहाँ से? लोहरदगा से। और तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस लिए हुए ऑनलाइन क्लासेस। अभी PGT के एग्जाम दिए थे, कैसा रहा आपका एग्जाम? PGT का एग्जाम अच्छा है और जैसे कि जनरल कैटेगरी में नहीं आ पाता लेकिन ST कैटेगरी में तो आ ही जाता। ये तो खुद में विश्वास था, इससे लग रहा था, लेकिन जंपिंग का केस हुआ जिसके कारण थोड़ा सा हम लोगों का मार्क्स थोड़ा कम हो गया, तो इस वजह से रह गया। तो इसी वजह से एक हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक सेंटर है, एग्जाम सेंटर है, वहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट निकल करके आए हैं। इससे साफ अच्छा लगता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब तो यही है कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया गया है। तो जैसे एग्ज़ाम से पहले भी हम लोगों को ये सुनाई पड़ता था कि कुछ ना कुछ तो सेटिंग हो रहा है और ऐसे कॉल भी आए थे किसी अनजान व्यक्ति से तो नहीं, लेकिन ऐसे ही आपस में फ्रेंड सर्कल में बात होता था जिससे पता चलता था कि सेटिंग चल रहा है। हम लोगों को 16 लाख और इससे ऊपर का ही हम लोगों को पैसा का पता चला था। तो हम लोगों के सीधे यही हुआ कि इतना अगर इस तरह से होगा तो अच्छे कैंडिडेट छूट जाएंगे और ये बात हम लोग विश्वास नहीं किए थे। लेकिन जब रिजल्ट जारी किया गया उसके बाद हम लोगों ने जो सेंटर कोड को देखा तो उससे तो साफ जाहिर होता था कि जो बात हम लोगों को एग्जाम से पहले सुनने को मिला था वो बात मतलब आपके कह एग्जाम सकते से हैं। पहले ही सुनने को मिला था हाँ। कि इस तरह से सीट जो है 15 लाख 20 हाँ लाख ये में बिक रहे हैं, हाँ ये सुनने को मिला था। और रिजल्ट जारी होने के बाद भी ये हुआ था अरे सीट तो बिक गया है। तो फिर हम लोगों को विश्वास तो नहीं था, लेकिन जब रिजल्ट जारी किया उसके बाद जब हम लोगों ने रिजल्ट को एनालाइज किया तो उसके बाद तो दिख रहा है कि कुछ सेंटर्स जो कोड है 102 तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। और ये पेपर में भी जारी किया गया था कि 481 जो कैंडिडेट है श्रेया डिजिटल जो बोकारो में है वहीं से कैंडिडेट निकल करके आए हैं। तो इसका मतलब कि सारे टॉपर्स वाले को JSSC ने समझा था, जाना था कि ये कैंडिडेट टॉपर्स है इसलिए उनको एक जगह बैठाया जाए और बाकी जो लोल बच्चे हैं उनको दूसरी जगह बैठाया जाए। यही मान सकते हैं ना हम लोग। पैसा दिए तो हाँ बेवकूफ़ बन गए और पैसा दे दिए मतलब वो ब्रिलियंट बन गए हैं और जो उससे तैयारी कर रहे हैं उनकी अपेक्षा हम लोगों का मार्क्स कम हो गया। इसका मतलब है हम लोग बेवकूफ़ हैं जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने तो 2021 को B.Ed कंप्लीट हुआ है तो इस वजह से हम लोग कम समय, लेकिन बाकी मेरे साथ और भी साथी लोग हैं, इन लोगों ने तो काफ़ी समय से तैयारी करे 4 साल 5 साल। तो उन लोगों का मेहनत और उन लोगों का क्या एज रह जाएगा? वो एज तो बढ़ते ही जाएगा ना। एक तो ऐसे भी एग्ज़ाम लेती है और डिले हो जाता है, 1 साल 2 साल जा जाता है और ऊपर से जो तैयारी कर रहे हैं तो एज तो रुका हुआ नहीं रहेगा। इसके पीछे बहुत सारा प्रॉब्लम भी आते हैं, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम आते हैं, घर से भी जैसे एज हो जाता है तो शादी ब्याह का प्रेशर भी होता है। ये सेम लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है, इस तरह की बात होती रहती है। इसके बाद यहाँ पे जॉब नहीं होता है तो और ज़्यादा दिक्कतें, घर का प्रेशर झेलना पड़ता है। उसके अलावा इतनी एज हो जाने के बाद में अपने कमाई भी खुद देखना पड़ता है, घर पे टोटली डिपेंड भी नहीं रह सकते। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम जो जैसे JSSC यहाँ एग्ज़ाम लेती है तो इनके द्वारा बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं।
तो कैसे में हम स्टूडेंट, हम छात्र कैसे भरोसा करें कि पढ़ेंगे लिखेंगे और उसके बाद हम लोग अपना जॉब लेंगे। गवर्नमेंट जॉब का हर किसी का सपना रहता है, कैसे भरोसा कर पाए। ऐसे में बच्चे लोग तो डिमोरलाइज हो जाएंगे। उसके बाद वो लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ना ध्यान दे करके लोग और भ्रष्टाचार पे ज़्यादा ध्यान देंगे, पैसों के बल पे काम करना सीखेंगे। तो ऐसे में हम लोग तो एक शिक्षक का बहाली में कर रहे हैं, तो शिक्षक का बहाली में इतना गड़बड़ी, तो शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी का क्या होगा? तो ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे खड़ी हो जाती है हम लोगों के सामने, हमारे समाज के सामने, कि जिस शिक्षा के लिए लोग स्कूल विद्यालय में जाते हैं और स्कूल के प्रति गवर्नमेंट बहुत सारे शिक्षा के ऊपर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, और शिक्षा पाने के पश्चात क्या होता है, बहुत सारे घोटालेबाज होते हैं, बहुत सारे धांधली हो रही है। तो कैसे भरोसा करेंगे वो स्टूडेंट, वे छात्र कैसे भरोसा करेंगे? तो मेरे से यही गुजारिश है गवर्नमेंट से और JSSC से यही गुजारिश है कि वे हम लोगों का जो मुद्दा है वे जांच कराए। और क्योंकि हम लोग बहुत सारा वहाँ पे ज्ञापन दिए, अपने बातों को रखा, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों का कोई रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। तो उम्मीद है गवर्नमेंट से कि वे हमारा जो CBI जांच का जो मांग है और जो ED का जांच का जो मांग है हम लोगों को हमारे फेवर में वो काम करें। मेरा नाम अनुप्रिया कच्छप और PGT इंग्लिश की कैंडिडेट है।